ओके, सो बेटा आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 12th में भी करा था हमने, तो बड़ा इजी है बेटा। बस इसका पहले फॉर्मेट समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे। अच्छा जी, हमने ग्रेड 11 में सीखा था और अभी हम पढ़कर भी आए हैं पीछे से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पर्टिकुलर होता है अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सी आर साइड और ये टी आर साइड। ठीक है, क्या आता था यहाँ पे? बाय बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड। यहाँ पे क्या आता है आपका? रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट इंटरेस्ट है ना। कमीशन, फिर हम क्या करते थे? टोटल, और यहाँ पे क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। बट इसको कैरी डाउन नहीं करते थे। जो प्रोपराइटर बिजनेस होता है तो हम इसको कैरी डाउन नहीं करते, सीधे बैलेंस शीट में जाके क्या कर देते थे? कैपिटल में ऐड कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब हम बना रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या बना रहे हैं? तो अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा, बट उसके बाद हमने एक और अकाउंट बनाना है जिसको बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, अब क्या करेंगे? जो प्रोपराइटर का बिजनेस था तो नेट प्रॉफिट क्या होता था? कैपिटल में ऐड, है ना। लेकिन अब हम नेट प्रॉफिट को अभी कैपिटल में ऐड नहीं कर रहे। अब हम कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको एप्रोप्रिएशन में लेके जा रहे हैं, तो इसको हम कैरी डाउन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अगर लॉस होगा तो ठीक है। समझ आ गया? अब पार्टनर का जो खर्चा है वो बिजनेस की क्या बनता है? इनकम। पार्टनर की जो इनकम होगा वो बिजनेस का क्या होगा? खर्चा। अब बिजनेस का खर्चा क्या है पार्टनर को लेके? तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, उसके बाद टू रिजर्व्स, अगर नए क्रिएट करने पड़ जाए। ठीक है, और ये बिजनेस का खर्चा है। और इसकी इनकम क्या हो सकती है फिर? हाँ, अगर मतलब पार्टनर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो बिजनेस को क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर? और यहाँ पे आता है टोटल, पढ़ा हुआ ऑलरेडी हमने 12th क्लास में। इसका टोटल करेंगे, इसमें से कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
एक और चीज, ये तो थी इतनी है, इसके अलावा भी दो चीजें ऐसी होती हैं जो हम मतलब अभी कंसीडर करते हैं, बट वो अप्रोप्रिएशन पे दी होती है, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट नेट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, अगर मेरी मेरी बिल्डिंग है और मैं पार्टनर हूँ बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस को क्या पे करना है, रेंट, क्या पे करना है, रेंट। तो रेंट आपका किस में आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। समझ आ गई पहली बात, क्योंकि ये परम मतलब कंपलसरी ऑब्लिगेशन है, ये क्या है, ये कंपलसरी ऑब्लिगेशन है किनकी, पार्टनर्स की, इसलिए इसको पहले ही मतलब बिजनेस के खर्चों में ही कंसीडर किया जाएगा, अपने लिए कोई भी बात नहीं करेगा इसमें। ठीक है, तो एक ये रेंट, ठीक है, जैसे रेंट टू पार्टनर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये आपका पीएल अकाउंट में आएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखोगे, आप कहां लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है आपको। तीसरी चीज, मैनेजर रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनर एज अ मैनेजर काम कर रहा है तो फिर आप उसको कहां दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, लेकिन अगर मैनेजर कमीशन है तो वो उसको पीएल में लिखोगे आप। समझ आ गई बात। तो ये इसका था फॉर्मेट, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसकी ये इलस्ट्रेशन 1, ये करी थी हमने कल, ये हमने करी थी ना कल, नहीं, चलो देख लेते हैं। A and B partner, A and B start business on 1st Jan 2022 with capital rupees 30,000 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary कितना, 500 पर मंथ। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल कितना, 6%। रिमेनिंग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 5:3 में करना है। और ड्यूरिंग 2022 फर्म ने एक प्रॉफिट कमाया बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 25,000। और ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ कर रहा है 8,000 और बी विड्रॉ कर रहा है 10,000 डोमेस्टिक पर्पज के लिए। बट इन्होंने ड्राइंग्स दिए हैं बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया इसका, तो इसलिए इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो जरा, तो इन्होंने बोला हुआ है जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा आपका, 6% के हिसाब से 1,800 और 1,200। तो ये लो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही एंट्री आती है। उसके बाद सैलरी वाली एंट्री आ गई, 500 रुपये पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करके बी के कैपिटल में सैलरी ड्यू हो रही है। ठीक है, और इनको प्रॉफिट में से 25,000 में से जब हमने माइनस करा 6,000 और माइनस करा 3,000, तो जो बचा 16,000 उसको किस रेशो में बांट दिया, 5:3 में। ठीक है, तो आ जाएगा 10,000 और 6,000। अब वो कह रहे हैं कि चलो जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसी इलस्ट्रेशन के साथ साथ। ठीक है, आपने बनाना है, ये बोला इन्होंने। ठीक है, तो कैसे बनेगा, वेरी सिंपल। हमें प्रॉफिट दिया है 25,000 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं तो डैश रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का था, ए और 1,800, 3,000, और ये सैलरी है 500 इंटू 12, कितनी हो गई है, प्रॉफिट कितना आया 16,000, और इसको बांट दिया रेशो में।
कितना 10,000 ही था। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, पुराना भी रिवाइज हो गया होगा। अब इलस्ट्रेशन 2 है हमारे सामने। Ram, Rahim and Kareem are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest in capital, interest on loan advanced by partner, and remuneration to partners. In the matter of distribution of profit, they have put forward the following claims. क्या क्या मांग रहे हैं वो? राम who has contributed maximum capital डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और बाकी दोनों अग्री नहीं कर रहे, तो मिलेगा, है ना। रहीम ने पूरा टाइम दिया रनिंग बिजनेस पर, डिमांड कर रहा है सैलरी 500 रुपये पर मंथ और दोनों अग्री नहीं कर रहे, मिलेगा नहीं मिलेगा। करीम डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन 2000 एडवांस और इंटरेस्ट 12%, नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना, 6% मिलेगा। ठीक है। हाउ शैल यू सेट द डिस्प्यूट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। नेट प्रॉफिट दिया कितना, बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द अबव क्लेम अकाउंटिंग अमाउंटेड 45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। तो वही जो हमने बोला वही कहानी है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एक एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, इसलिए पे भी नहीं करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एडवांस बाय हिम टू एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना, इसलिए उन्होंने क्या करा है, माइनस कर दिया 120 रुपये। समझ आ गई बात। ठीक है, जो उसने लोन, क्योंकि इन्होंने बनाया नहीं है ऊपर पीएनएल अकाउंट, तो इन्होंने डायरेक्टली इधर माइनस कर दिया, तो ये भी एक हल है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसे तो 44,880 आ गया हमारे पास। रिजर्व का 10% लेना है तो ये आ जाएगा 4488 और माइनस करने के बाद अमाउंट आ गई। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है तो इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट, तो ये तीनों का आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली इलस्ट्रेशन देखो, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 Jan 2022 विद अ कैपिटल 30 एंड 20। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बी सैलरी कितना मांग रहा है, 500 पर मंथ। इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे कितना है, 6%। रिमेनिंग प्रॉफिट जो है किस रेशियो में मारना है, 5:3 में। ड्यूरिंग द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, ये तो वही पहला क्वेश्चन ही आ गया आई थिंक, है ना, ये तो हमने कर लिया था ना। अच्छा, वो बना के वो तो हमने कर लिया, चलो छोड़ो इसको। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ, उसी क्वेश्चन का कैपिटल बनाना हमने। चलो जी, कैपिटल बना लेते हैं। जब कैपिटल बोला ना वो फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग, तो कौन सा बनता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितनी ओपनिंग कैपिटल इनकी, 30 और 20 है ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था हमने, छः परसेंट के हिसाब से 1800 1200, और क्या था फिर, बाय सैलरी हमने ली थी कितनी, वो 6,000 रुपये बी को, यही था। फिर हमने प्रॉफिट बांटा,
कितना था वो? 10,000, 6,000। ड्राइंग्स दी हुई है, ठीक है। ड्राइंग्स कितनी दी है इसकी? 8 और 10। अच्छा जी, टोटल करो कितना आता है? हम्म, बी का कितना? 33,200, 41,000, 33,200। इसका बैलेंस कर लेंगे हम कैरी, कितना आ गया? 8 में 33,800 आ जाएगा इधर। ठीक है, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल। ये 33,800 ए का और 23,200 बी का, ठीक है। एंड फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग क्या होता है वो भी आपको पता है। फिक्स कैपिटल में हम दो खाते बनाते हैं। जब फिक्स दिया हो तो हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है? और जब फ्लक्चुएटिंग होता है, अभी हमने फ्लक्चुएटिंग बनाया है, तो इसमें क्या एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? ठीक है, याद रखना। अब हम फिक्स्ड अगर बनाएंगे तो इसमें सिर्फ कैपिटल आएगी। क्या आएगी? कैपिटल, एडिशन और विड्रॉल, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटल ड्राइंग्स। और जो पार्टनर करंट बनाएंगे, इसमें हमारी बाकी सारी चीजें जो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटर ड्राइंग्स, रेवेन्यू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब आएगा, ठीक है। बाकी जर्नल एंट्रीज तो आपको पता ही है कैसे बनती है। जो हेडिंग होती है फॉर्मेट की, वही डेबिट क्रेडिट करनी होती है ना। इसमें मल्टीपल वो जो ड्राइंग्स हुई थी, कैपिटल ड्राइंग्स का एक इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे देखो, शिल्पा एंड संजू पार्टनर है, 1 लाख और 1,60,000 कैपिटल लगाई उन्होंने। कब? 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। शिल्पा ने इंट्रोड्यूस की कितनी एडिशनल कैपिटल? 30,000। कब? 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। और दूसरी कब इंट्रोड्यूस की? उसी साल 31 अक्टूबर को 2022 को, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 2022, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 9%। तो इजी है निकालना। 1 लाख का 12% 9, और इसके बाद मंथ्स काउंट कर लिए 12/12, तो ये तो 12/12 में नील हो गया, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 30,000 उसने एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को दिया है, इसके कितने मंथ्स बनते हैं? 6। और जो 2 महीने मतलब उसने दिया पैसा, 20,000 लगाया उसने। कब लगाया? अक्टूबर में, है ना। तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स आएंगे ना फिर। तो ये लो 2 मंथ, टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारा 10,650 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। दोबारा कराने की जरूरत है? करवा दूं? लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। केस नंबर 1, when partners withdraw at the beginning of every month। तो फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट निकालने का?
टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 n प्लस 1/2 इंटू 1/12। ठीक है। दूसरा, अगर बाकी सारा सेम, मिडल ऑफ एवरी मंथ, उस केस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n/2 इंटू 1/12। क्लियर? ठीक है। थर्ड, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 n माइनस 1/2 इंटू 1/12। ठीक है। फिर आता था प्रोडक्ट मेथड। इसमें हमारा निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या फॉर्मूला जतिन बताया जरा? ठीक है। उसके बाद हमारा वो सारा सेम रहेगा। अगर कोई बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर कोई क्वार्टर के शुरू में ही ड्राइंग्स करता है तो क्या फॉर्मूला रहेगा उसका? देखो सारा सेम ही है, बस यहाँ पे 12 लिख रहे हो आप, वहां पे क्या लिखोगे? 4। क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4। अब टोटल अमाउंट ड्रॉन फॉर एग्जाम्पल 2000 पर मंथ था, तो साल में 4 बार ड्राइंग होगी तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ कितने से करोगे? 12 से। और n की जगह क्या लेते थे? 12। यहाँ पे क्या ले लोगे? 4। समझ आ गई बात? तो ये इस तरीके से निकलेगा। सिक्स आता है हमारा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। और लास्ट है 7th वाला, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बाकी अगर इसमें कोई डाउट है तो 12th क्लास के लेक्चर्स हैं मेरे चैनल में, ठीक है, उसमें सारे सिंगल टॉपिक मैंने बड़े प्यार से समझाए हैं, इज्जत से, तो उसको देख के भी रिवाइज कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। क्रिटिकल क्वेश्चंस भी डालें, जो नहीं निकलने वाले थे वो भी हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, वो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डाले थे कि कल को कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है सीए की, तो उसको अगर पूरा बेसिक सीखना है इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो वहां से लेक्चर देख सकता है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे, प्रॉपर मतलब क्वेश्चंस करवाए हुए हैं मैंने। अभी जैसे देखो इन्होंने पहला क्वेश्चन नहीं दिया है प्रोडक्ट मेथड का, किसका दिया है? तो प्रोडक्ट वाले, जैसे प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब कोई ड्राइंग्स का दीन मजहब ना हो, मतलब जब चाहो तब पैसा निकाल लिया, है ना। जैसे देखो 29 फरवरी को निकाल लिया, 31 मार्च को निकाल लिया, 30 जून को निकाल लिया, 31 अक्टूबर, ना तो ये ड्राइंग्स कंसिस्टेंट है ना परसिस्टेंट है, ये कभी भी ड्राइंग्स हो रही है, किसी भी मंथ में हो रही है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे? टेबल बनाते हैं। ठीक है, हमने टेबल बनाए और मंथ्स काउंट कर लेने कि पहली ड्राइंग्स करने के बाद कितने मंथ्स पीछे बचते हैं, रिमेनिंग मंथ्स। ठीक है, जैसे 29 फरवरी को ड्राइंग हुई तो 2 महीने चले गए, तो कितने बचे आपके? 10। 31 मार्च को होने के बाद कितने मंथ्स बचेंगे आपके?
9 महीने है ना, 9 मंथ्स बचेंगे ना। और जून के बाद कितने बचे, जुलाई से 6, और मतलब अक्टूबर निकलने के बाद कितने बचे आपके, 2, नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया जो मैंने बताया था आपको, ये आ गया प्रोडक्ट आपका टोटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 6%, वो निकल कर कितना आएगा, 1 मंथ का 69, खत्म। उसके बाद आता है गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट। तो ये भी मैंने टॉपिक आपको समझाया हुआ है, इसकी भी रेलिवेंस वीडियो गारंटी की जा चुकी है, चैनल पे पड़ी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि गारंटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक पार्टनर दूसरे की गारंटी दे रहा है। पहले सारा केस वही होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, ड्राइंग्स लेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट, विजिबल प्रॉफिट होगा, अगर किसी पार्टनर का शॉर्टफॉल हो रहा है, कम है, तो एक पार्टनर जिसने गारंटी दी हुई है उसके खाते से निकल जाएगा और उसके खाते में ऐड। ये कॉन्सेप्ट है, समझ आ गई बात। डिविजिबल प्रॉफिट जो भी आएगा, और जिस पार्टनर ने गारंटी दी हुई है, जैसे मैं सुखनूर हिमांशु पार्टनर है, तो मैंने सुखनूर को गारंटी दी है कि किसी भी साल तो ये 10,000 से प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होता है सुखनूर के खाते में 8,000, तो मेरे खाते में जितना भी प्रॉफिट होगा, चाहे 2,000 3,000, मेरे खाते से 2,000 माइनस करके मैं किसको दूंगा, सुखनूर को दूंगा। दैट इज गारंटी ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद आता है कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि भाई जो प्रॉफिट बढ़ता है वो किस रेशो से बढ़ना चाहिए, कैपिटल रेशो में बढ़ना चाहिए, 5:3 वाला टॉपिक, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं, देखते हैं जरा क्या है। ए एंड बी फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप विद अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 50,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 Jan 2022। द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशो। कैलकुलेट कैपिटल रेशो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये आपको डिटेल दी है और आपने बताना है उनकी कैपिटल रेशो क्या क्या बनेगी, क्लियर है। ये टेबल है, 31 मार्च को कैपिटल थी 5,000, और बी ने विड्रॉ कितनी कर ली थी, 2,000। पहले कितनी थी आपकी इनिशियल, कितनी है, 30,000, ठीक है। 1 जुलाई को बी ने एडिशनल लगाई और ए ने निकाल ली। 1 सितंबर को ए ने इंट्रोड्यूस की और बी ने 1,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। 1 नवंबर को 4,000 रुपये किसने दिया, बी ने, और ए ने 45 रुपये विड्रॉ कर लिया, क्लियर। अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, पहले ए की निकाल लेंगे, उसकी जो कैपिटल आती जाएगी उसको प्लस करते जाएंगे, और जो जाती जाएगी उसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। 50,000 थी, उसमें उसने कितना दिया, 5,000 और, तो 55 हो गई, ठीक है। फिर 55 के बाद उसने पैसे निकाल लिए 3,000 रुपये। तो ऐसे करते जाना, और मंथ्स भी क्या करते जाना, काउंट करते जाना हमने, ठीक है। जैसे 50,000 थी बिजनेस में, जनवरी को अगर साल शुरू हो रहा है हमारा, तो 3 महीने रही। जब उसने 55,000, 5,000 और ऐड किया, 55,000, फिर 55,000 कितने महीने के लिए ऐड रही, जुलाई तक 3 महीने। फिर जुलाई से सितंबर तक कितने मंथ्स आते हैं, जुलाई अगस्त 2, फिर 2 महीने रही। फिर 57,000 को उसने एडिशनल कैपिटल फिर दी, ठीक है। फिर कितने मंथ रखेंगे वो, 2, क्योंकि अगला नवंबर कब आता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 2 महीने। फिर नवंबर और दिसंबर 2 महीने। सॉरी। ऐसा करने से तो टोटल आपकी कैपिटल आ जाएगी, ये प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। इसका भी प्रोडक्ट ये आ जाएगा, तो रेशो क्या बन जाएगी आपकी, ये 64:40। क्यों पुत्र, समझ आ गया। ये क्वेश्चन ट्राई करना, इसमें आपने सारी चीजें गिवन है, और आपको इसमें इन्होंने बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी, क्लियर। इलस्ट्रेशन 6 है, इसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसी का ऊपर वाले का फिर आपने क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आई एम डैम श्योर, क्लियर। इलस्ट्रेशन 8 है, इसमें हमने प्रॉफिट शेयरिंग और गारंटी का पार्ट दिखाना है उसमें, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी आर पर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो
3:2, दे एडमिट सी फॉर द 1/6 शेयर और गारंटी दे रहा है एंड गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन कितना भाई है 2.5 करोड़। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमें 9 करोड़। वो बोल रहे हैं इसका शेयर निकाल के दिखाओ, ठीक है। गारंटी कितने की मिली है 2.5 करोड़ की। 3 केस करने हमने, जब पूरी फर्म दे रही है गारंटी, एक में ए दे रहा है और एक में ए बी दे रहा है। तो जब मतलब गारंटी फर्म देगी तो क्या होगा, 9 करोड़ का प्रॉफिट है, 9 करोड़ से तीनों को बांटा, करना जरा कितना आता है इसका, वन सिक्स है 9 करोड़ पे, देखना जरा डाई इसका निकलता है नहीं। हाँ 1.5 करोड़ आ रहा है, बट उसको तो पूरा हमने यही देना ना 2.5 करोड़। तो इसको 2.5 करोड़ देने के बाद कितना प्रॉफिट बचता है हमारे पास 6.5 करोड़। जब फर्म गारंटी देगी, तो फर्म गारंटी जब देगी तो उसमें क्या होगा कि पार्टनर का जितना पहले गारंटी है पूरा प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, ट्रांसफर प्रॉफिट से पहले पूरा निकाल लेंगे। जैसे 9 करोड़ में से 2.5 करोड़ तो दे दिया हमने इसका, बट बनता उसका 1.5 था, नहीं बन रहा। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। आई बात समझ, ठीक है। जब फर्म गारंटी देगी तो जितना प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट, उसमें सबसे पहला शेयर गारंटेड पार्टनर का होगा, वो निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बटेगा रिमेनिंग पार्टनर्स में। क्लियर। अब ए गारंटी देगा तो क्या होगा, इसको 1.5 करोड़ बन रहा था, 1 करोड़ शॉर्टफॉल था, वो किसने दिया, ए ने। ए का कितना आ रहा था 4.5 करोड़, 1 लाख उसके खाते से माइनस और इधर उसका नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अगर ए और बी इक्वली देंगे तो 1.5 करोड़ का आधा कितना होता है फिर 1 करोड़, 1 करोड़ का आधा 50-50, तो दोनों के खाते से 50-50 कर लिया माइनस, इसको 1 करोड़ पे जोड़ के 2.5 करोड़ पूरा कर दिया। क्लियर है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इन योर चैप्टर फर्स्ट। और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने हैं, मैं हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आएगी तो बताना मुझे, ठीक है।